नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी इंटरव्यू देके बाहर निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? माधुरी चौहान। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? काफ़ी अच्छा रहा, पॉजिटिव फीडबैक भी मिले हैं। मैडम ने ये भी कहा है कि आप जहाँ पे भी पदस्थ होते हैं, वे होते हो या नहीं होते हो, पर वहाँ पे आपकी सारी स्किल, क्लिनिकल नॉलेज और मैनेजरियल आपके जो भी स्किल है उसको यूटिलाइज करिएगा, और अच्छे से किया। कितने टाइम तक रहा होगा मैम एवरेज में आपका इंटरव्यू? ये 10 to 15 मिनट्स तक था सर। ओके मैम, आपके गृह जिले से संबंधित कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं सर, गृह जिले से तो नहीं बना, पर साड़ी अपने इंडिया के अकॉर्डिंग साड़ी और कौन सा फैब्रिक और किस प्रांत में कौन सी साड़ी पहनी जाती है, वो पूछा गया ऑल ओवर इंडिया से। जीके का पोर्शन था जो कि, और अच्छा रहा सर। इसके अलावा मैम सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने? सब्जेक्ट में सारे सिचुएशनल क्वेश्चन थे सर। स्पेल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्ट्रोक आउट को कैसे मेंटेन करोगे आप, और सिचुएशन था कि आपके पास एचआर कम है, आप उसको कैसे मैनेज करोगे, और आपके पास इतना अनुभव है, जो कि मेरा एक गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करती हूँ, मैं एनएचएन में वर्किंग हूँ, और उसको और आपका नर्सिंग बैकग्राउंड को कैसे यूटिलाइज करोगे, ये दोनों का मिलते जुलते मेरे सारे अनुभव को मिलाते हुए क्वेश्चन किए गए सर। अच्छा अच्छा, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन है मैम? और कोई नहीं सर, एक क्वेश्चन था ये साड़ी वाला। बस हाँ, कि कौन से प्रांत में साड़ी और महिलाएं कब साड़ी पहनना पसंद करती है, ऐसे कॉमनली मैडम के क्वेश्चन थे। मैम, काफी अभ्यर्थी से एनएबीएच को लेके क्वेश्चन बने हैं, तो एनएबीएच क्वालिटी से मेरे से क्वेश्चन नहीं किया गया सर। मुझे सिचुएशनल क्वेश्चन किए गए थे, स्पेल मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, क्यू मैनेजमेंट, लाइन मैनेजमेंट, और इसके अकॉर्डिंग क्वालिटी का कोई भी एक भी प्रश्न पूछा नहीं गया सर। मैम, फायर का कुछ पूछा गया? फायर सेफ्टी से भी कोई क्वेश्चन नहीं था सर। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का था, यूवी रेट के नेम्स पूछे गए थे सर। नोटा, थोटा एक्ट पूछे गए थे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पूछा गया था, उसका मैनेजमेंट और किस प्रकार हम अस्पताल में उसका इम्प्लीमेंट करेंगे, ये पूछा गया था सर। मैम, कोई पॉलिसी या योजनाओं से संबंधित कोई योजनाओं के क्वेश्चन नहीं किए गए सर। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से संबंधित? नो नो सर, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से भी नहीं किए गए। मुझे सारे सिचुएशनल क्वेश्चन किए गए थे, अकॉर्डिंग टू बेड कितना 300 बेडेड के अकॉर्डिंग आप कैसे मैनेज करोगे, उस हिसाब से भी कुछ नहीं पूछा गया। टेक्नीशियन से संबंधित कोई क्वेश्चन? टेक्निकल, हाँ सर, मैं नर्सिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, आईसीयू में क्या क्या हो सकते हैं, वो पूछे गए थे सर। एनआईसीयू, पीआईसीयू के अलावा? एनआईसीयू में तो नहीं सर, सिर्फ आईसीयू का पूछा गया था मुझे, तो उसका मैंने आंसर किया है सर। इनके अलावा मैम और कोई क्वेश्चन, जैसे एआई से संबंधित कोई क्वेश्चन रहा? एआई तो नहीं था सर, अभी डिजिटली? नहीं, डिजिटल आर्टिफिशियल्स का कोई क्वेश्चन नहीं किया गया। मुझे सिचुएशनल क्वेश्चंस और इसी टाइप से सर हॉस्पिटल से रिलेटेड ही क्वेश्चन किए गए। मैम, आयुष्मान भारत से संबंधित कोई क्वेश्चन? आयुष्मान भारत से भी नहीं किया कर, जरूर मैंने अपने उत्तर में जरूर आयुष्मान आरोग्य मंदिर को शामिल किया था, बट उससे कोई प्रश्न नहीं उठा। कोई प्रश्न नहीं नहीं था। मैम, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन जो आपके आधार पूछा गया? बाकी मैंने बता दिया है, हॉस्पिटल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया। क्लिनिकल प्लस मैनेजरियल, अपनी आपकी स्किल्स को कैसे डेवलप करोगे और आप कैसे यूटिलाइज करोगे, इस प्रकार से मुझे क्वेश्चन पूछे गए। मैम, इमरजेंसी से संबंधित कोई क्वेश्चन? इमरजेंसी में बताया कि ये आप कैसे करोगे, मैंने बताया ट्रायज फॉलो कैसे करोगे, ट्रायज का प्रश्न बना था, मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग कि आप जो प्रायोरिटी बेसिस पे पेशेंट है उनको पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको लेंगे, और ये था प्रस्ताव। मैम, कैजुअलिटी से संबंधित कोई क्वेश्चन? कैजुअलिटी से नहीं था सर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट का मैंने बताया, और बाकी कैजुअलिटी से संबंधित कोई प्रश्न नहीं किया गया। मैम, करंट पेपर से संबंधित कोई क्वेश्चन? करंट नहीं सर, वो भी नहीं पूछा गया। नो सर। मैम, जो अभ्यर्थी तैयारी करें उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? मैं यही बताऊंगी सर कि जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो, जो करंट आपका एक्सपीरियंस है उसको आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, और जो करंट अफेयर्स है रिगार्डिंग, यदि आप कुछ अटायर के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे मुझे साड़ी के बारे में पूछा गया था कि आप ऑल ओवर इंडिया में कितने टाइप्स की साड़ी पहनी जाती है, तो एटलीस्ट मैंने 5 बताए हैं उनको, और यही कोशिश करूंगी कि जो भी कर रहे हैं अच्छे से, मतलब लगन और मेहनत के साथ करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।